फर्स्ट सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के बाद में दुनिया के अंदर एक अलग ही मोड़ आया। ये मोड़ था चिंतनों का, ये मोड़ था विचारों का, ये मोड़ था एक नए युग का। ठीक है, इस नए युग के अंदर अलग अलग दार्शनिकों का जन्म हुआ, नए नए दार्शनिक आए। जैसे कि हम लोग ईरान से बात करें तो ईरान में जरथुस जो चिंतक थे। चीन के अंदर खुगस्ती थे। यूनान में सुक्रेट, प्लेटोन और एरिस्टोटल थे। तो भारत के अंदर महावीर स्वामी और महात्मा बुद्धा जैसे चिंतकों का उद्भव हुआ इस सेंचुरी के अंदर। और ये लोग जीवन के रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे थे और साथ ही साथ इंसानों को विश्व व्यवस्था के बीच रिश्तों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों का जन्म क्यों हुआ है, किस पर्पज से आए हो, और एक नए जीवन का, एक नए युग का प्रारंभ होता है। हाँ, ये बात अलग है कि चिंतकों ने एक नया चिंतन का दौर लेके आए। पर भारत की बात की जाए तो भारत में महात्मा बुद्धा और महावीर स्वामी से पहले भी बहुत सारे चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से ही चली आ रही थी। और यह युग था यज्ञों का युग, जिसे हम लोग 1500 कॉमन एरा से लेकर 1000 कॉमन एरा के बीच की बात करते हैं। जो दौर था, जो युग था वैदिक परंपरा का, जिसे वैदिक युग कहते हैं। और इस वैदिक युग के अंदर ऋग्वेद अपने चरम पे था। ऋग्वेद का विकास हुआ। हालांकि तीनों वेदों का डेवलप हुआ था, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। पर ऋग्वेद के अंदर अग्नि, इंद्र और सोम जैसे कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है, जिन्हें यज्ञों के अंदर उच्चारण के द्वारा प्रसन्न किया जाता था उन देवताओं को। और साथ ही में उस समय के लोग अपने मवेशियों यानी पशुओं के लिए, अपने बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लंबी आयु के लिए प्रार्थना किया करते थे। वो भगवान से प्रार्थना किया करते थे कि हे प्रभु, हमारे इन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। तो ये दौर था चिंतन का और धार्मिक विश्वास का, जो चिंतन के दौरों से पहले था। यानी भारत तो प्राचीन युग से ही यज्ञों से अपने लोगों को एक अलग सकारात्मक ऊर्जा दे रहा था। हालांकि शुरू में जो भी यज्ञ होते थे वो सामूहिक रूप से होते थे, पर बाद में 1000 बिफोर कॉमन एरा से बाद में, यानी यू कैन से दैट कि लेट वैदिक पीरियड में कुछ यज्ञ, ज्यादातर यज्ञ घरों में ही होने लगे, जिन्हें राजसूय या अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। ये यज्ञ हालांकि घरों में होते थे, पर इनकी प्रक्रिया बहुत जटिल होती थी, जिन्हें सरदार या राजा करवाते थे। और इनके लिए एक स्पेशल अनुष्ठान के लिए स्पेशल यानी महत्वपूर्ण, बहुत ही स्कॉलर ब्राह्मण राजपुरोहितों को बुलाना पड़ता था। ठीक है, तो भारत में चिंतन का, विश्वास का, व्यवहार का युग प्राचीन युग से ही रहा। हाँ, हालांकि बिफोर कॉमन एरा के अंदर नए नए फिलोसोफर आए, चिंतन आए, दार्शनिक आए, पर भारत धरती रहा चिंतनों का।